हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के फीलिंग्स एंड साथ ही साथ काली माँ के एडवाइस आपके लव लाइफ को लेके। सो बेसिकली हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं एंड उसके ऊपर काली माँ आपको क्या कह रहे हैं। ओके, ये भी एक नई सीरीज है और आज आप लोग देखे भी हो कि मैं शाम के टाइम पे इवनिंग गाइडेंस एंड मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग गाइडेंस प्रोवाइड किया हूँ। सो अगर ये काइंड ऑफ सीरीज आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बोल दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई चीज़ सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई अदर वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ और सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर से बचिए। सो लेट्स सी इस टाइम पे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। आपके पास पर्सन, प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, क्रश हो सकते हैं, सेपरेटेड पर्सन हो सकता है, सेम जेंडर पर्सन भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं एंड टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलिए इस टाइम पे एंजल्स, माँ काली, स्पिरिट गाइड्स आपके पर्सन के क्या एनर्जी दिखाते हैं। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है 3 ऑफ कप्स के। सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है लवर के एंड आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। उसके बाद है हैंगमैन के। सो आई थिंक बात यहाँ पे आ रहे हैं कि आप दोनों काफ़ी हद तक पॉजिटिव फील कर रहे हो, खास करके आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। काइंड ऑफ यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी का बात है, यहाँ पे फ्लर्टिंग का बात है। हो सकता है कि नए तरीके से फिर से रिस्टार्ट हुआ है एनर्जी। ये भी हो सकता है कि सेपरेटेड पर्सन इस टाइम पे आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, तो ये आपके पिक्चर्स देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर डिस्कस कर रहे हैं या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, या पे कोई नोटबुक पे आपके बारे में वो कुछ लिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। ओके, 3 ऑफ कप्स मतलब क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, जो आप ऐसे बोल सकते हो कि ये बहुत खुश है। ये कुछ ये इस वक्त आपके बारे में सोच के बहुत खुश है। नाउ 3 ऑफ कप्स का और भी एक पहलू है कि डेफिनेटली आप एक मैरिड पर्सन हो और ये भी एक मैरिड पर्सन है, तो आप दोनों बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो अपने थर्ड पार्टी को लेके, या फिर थर्ड पार्टी क्या सोचेंगे ये सोच के भी आपके पर्सन नर्वस हो सकते हैं। सो ऐसा मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और वो यही बोल रहे हैं कि हम लोग साथ हो के भी एक साथ नहीं है। हो सकता है ये आपका एनर्जी हो और उसी का रिफ्लेक्शन हो। लवर का कार्ड मतलब क्या है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, बट ये पर्सन खुद को उतना ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे। यानी कि ये पर्सन को बिलीव है प्यार में, बट एक्सप्रेस ये पर्सन करना भूल जा रहे हैं। तो ऐसा मेरे को लग रहा है कि कोई पर्सन सच में सोच रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, बात करेंगे, चीज़ों को रिजॉल्व करेंगे, एक बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग वो क्रिएट करेंगे, बट जब एट द एंड ऑफ द डे हो रहे हैं तो ये कुछ और काम में उलझे हुए रह रहे हैं, खास करके डिप्रेशन, खास करके फैमिली प्रेशर, उनके कैरियर के प्रेशर, कि ये खुद को प्यार करना भूल जा रहे हैं। सो लाइक ये इतना बिजी है कि इसके अभी कोई प्रायोरिटी ही नहीं रह रहे व्हेन इट कम्स टू लव। लाइक ये लव को कोई प्रायोरिटी ही नहीं दे रहे। बट यस, यहाँ पे एक सच्चा मोहब्बत है। सो कोई पर्सन आपको प्यार करते हैं बट बोल नहीं रहे हैं, या फिर कोई पर्सन कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं बट ये पर्सन प्यार करते हैं। खास करके मैं देख सकता हूँ कि कोई नो कॉन्टैक्ट पर्सन जो बार बार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के लिए सोच रहे हैं, बट वो अपने ईगो के वजह से आपके साथ बात नहीं कर पा रहे। हो सकता है कुछ रीज़न ही नहीं है बात नहीं करने का, या फिर कोई एंगर इशू भी नहीं था, या फिर कोई भी कारण नहीं है। वो इतना वियर्ड बिहेव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस टाइम पे खुद के एनर्जी के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। खास कोई स्पेशल कारण नहीं है ना। इसके साथ साथ और भी एक एंगल आ रहे हैं कि 2 पर्सन के एनर्जी यहाँ पे आ रहे हैं। एक हो सकता है जो आपको बोल नहीं पाए अपने एक्सप्रेशंस, इसीलिए वो बार बार सोच रहे हैं कि शायद आप दूसरे पर्सन को प्यार कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जिस पर्सन को आप प्यार करते हो उसकी तरफ से आपका कोई रिफ्लेक्शंस नहीं आ रहे। सो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल क्रिएट हुआ है। आपके पर्सन चाहते हैं कि वो अपने लाइफ में अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शंस को लेके आगे बढ़े। आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ आगे बढ़े, कोई और एक पर्सन जो चाहते हैं कि आप उनके साथ आगे बढ़ो। सो यहाँ पे मैं देख सकते हो एक कंपटीशंस बना हुआ है, या फिर आप 2 पर्सन के साथ डील कर रहे हो। आपके जहन में अभी 2 पर्सन है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा आइडियल है जो आपको ख्याल रखते हैं, बट उसके साथ आपका
इमोशनल कनेक्शंस उतना ज़्यादा गहरा नहीं है, एंड एट द सेम टाइम जिस पर्सन को आप चाहते हो उस पर्सन का कोई खास इमोशनल रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेट करना चाहते हो आप और कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो रहे हैं, क्योंकि हैंगमैन का एनर्जी कुछ चीज़ ऐसे है जो चीज़ रुक सा गया है। तो हो सकता है कि अभी आपके पर्सन बहुत स्टक फील कर रहे हैं क्योंकि वो बिजी है, या फिर ऐसा हो रहा है कि ये आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लाइक ये जो भी एलिगेशंस दे रहे हैं, जो भी चीज़ बोल रहे हैं, ये सिर्फ अपने मुताबिक चीज़ों को देख रहे हैं। तो कोई पर्सन ऐसे है जो इस टाइम पे बहुत स्टक होके बैठे हैं, ना ही इसको आगे बढ़ना है, ना ही इसको पीछे आना है, ना ही आपको छोड़ रहे हैं, ना ही ये खुद को खुद आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई पर्सन नहीं चाहते हैं कि आप उसको छोड़ के जाए, बट यहाँ पे द थिंग इज कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शंस है। तो अगर आप इस टाइम पे देख रहे हो कि ये पर्सन बहुत खुश है और जानबूझ के आपके साथ बात नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर ये पर्सन के साथ आपका कोई दिल का कनेक्शन नहीं है, तो आप गलत हो। इस सिचुएशंस में ये पर्सन चुप है या फिर इमोशनली कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करे, बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है आप खुश हो, आपको शायद इसकी ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली क्या है कि दोनों ही लटक रहे हो, दोनों ही सेम स्टेट पे हो, बट आपको लग रहा है कि वो बहुत खुश है और उनको लग रहा है आप बहुत खुश हो। तो द हैंगमैन मतलब आप अपने नज़रिए को जैसे चेंज करोगे वैसे आपको क्लैरिटी दिख जाएगा। सो ऐसा मेरे को लग रहा है कि आपके साथ किसी पर्सन का सोल कनेक्शन है। जब भी मेडिटेट करते हो या फिर कोई भी टॉपिक के बारे में सोचते हो या फिर पोइट्री लिखते हो या फिर गाना सुनते हो, तब आपके जहन में एक ही पर्सन का नाम आता है या फिर एक ही पर्सन का छवि आता है, बट प्रैक्टिकली आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शंस नहीं है। सो आप बोल सकते हो कि इस पर्सन को अचानक मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, ये पर्सन तो बात तक नहीं कर रहे मेरे से, बिकॉज ये पर्सन इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं और वो भी स्टक है और वो भी कंटिन्यूअसली ऑब्सेसिव बिहेवियर्स के साथ आपके बारे में सोच रहे हैं। लाइक समबडी इज वेरी ऑब्सेस्ड विथ योर लुक्स, विथ योर ऑरा। यहाँ पे बात आते हैं सेक्सुअल केमिस्ट्री के। तो कोई सिचुएशनशिप धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा था, लास्ट बहुत ज़्यादा था, एंड मेरे ख्याल से कोई पर्सन आपको बहुत ही लास्टफुली देख रहे थे, यानी कि सेक्सुअलाइज कर रहे थे, या फिर आपके बॉडी, आपके ऑरा, आपके लुक्स के ऊपर ही ये पर्सन आपको जज कर रहे थे। बट धीरे धीरे किसी का नज़रिया चेंज हो रहे हैं, कोई पर्सन धीरे धीरे आपके और आकर्षित हो रहे हैं, और कोई पर्सन आपके सोल को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। रिलेशनशिप का जो फॉल्स फाउंडेशंस था या फिर रिलेशनशिप का जो वीकनेस था वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और ख़ास करके जो सच्चाई है वो बाहर आ रहा है। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर का झूठ बाहर आ रहे हैं, या फिर किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आपको रियलाइजेशंस हो रहे हैं कि आप कितना फॉल्स सोच रहे थे, और आपको कुछ चीज़ का क्लैरिटी नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई पर्सन बहुत दिन से आपको वेट करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। आई थिंक इस पर्सन का साइलेंस आपको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। सो आई थिंक योर पार्टनर और फेवरेट पर्सन या फिर दोस्त आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, बट वो आपका जो गैर ये जो आपका जो एब्सेंस है, ओके, आपका जो मतलब वो चाहते हैं कि आप उस टाइम पे आप उनके साथ रहे, बट वो नहीं, आप उस टाइम पे नहीं हो। आई थिंक गैर मौजूदगी को वो फील कर रहे हैं कि लाइक काश आप होते। सो शायद ये पहले इस तरीके से कभी सोचे ही नहीं थे आपके बारे में, वो पहली बार आपको मिस कर रहे हैं ना। मिस करना मतलब वो वाला कैजुअल मिस नहीं, लाइक एवरी सेकेंड वो सोच रहे हैं कि क्यों आप नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्यों साइलेंट हो। तो हो सकता है आप इस पर्सन के साथ बात करना बंद किए हो या फिर आप विदड्रॉ किए हो। सो आपका जो एब्सेंस को ये सोशल मीडिया पे फील कर रहे हैं, अपने लाइफ पे फील कर रहे हैं। सो ये ओवरऑल प्यार के बारे में सोच रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, डेफिनेटली हो सकता है कि आप एक मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो और ये कभी ऑन कभी ऑफ है, बट ये खुल के कुछ नहीं कह रहे हैं बात को और आपको लटका के रखे हैं। ये रहा आपके पर्सन के फीलिंग्स। नाउ मैं कालीमा से पूछूंगा कि आपको क्या चीज़ रिलीज करनी है, क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है, और फ्यूचर कैसे दिख रहा है इस पर्सन के साथ। नाउ कालीमा आपको बोलेंगे कि कौन सी चीज़ को इमोशनली, कौन सी चीज़ को आपको रिलीज करनी है। फर्स्ट मेरे व्यूअर्स को क्या रिलीज करनी है इमोशनली। ओके, पहला कार्ड आ गया है छिन्नमस्ता, ओवर थिंकिंग। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोल रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग जो लुक्स है
या फिर किसी के करियर है या फिर पार्टनर के वेल्थ है, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, या फिर आपके जो फाउंडेशंस था वो टोटली बेस्ड ऑन लुक्स के ऊपर था, ईगो के सेटिस्फाई करने के लिए था, वैलिडेशंस ढूंढने के लिए था। और लिटरली मैं आपको बोल रहे कि आर्गुमेंट्स यानी कि गुस्सा या फिर एंगरनेस, इस चीज़ को आपको हटाना होगा। लिटरली मैं आपको बोल रहे कि हो सकता है कि आप कोई रॉन्ग पर्सन को चूज़ किए थे, या फिर हो सकता है कि आप गलत सिचुएशंस में या गलत पर्सन को जज किए हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप उस गुस्से को अभी तक लेके चलोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी दूसरे के लिए अपना ऑरा खराब मत करिए। लिटरली आपको इस टाइम पे अपने दिमाग से इस पर्सन के बारे में जो भी नेगेटिव ख्याल है इसको हटा देना ही चाहिए ना। छिन्नमस्ता माँ मतलब ये भी बोल रहे हैं कि शायद आप एक गलत पर्सन को चूज़ किए थे, शायद आपको अभी बुरा लग रहा है कि आपने बहुत गलत कदम उठाए हो, कुछ गलत बात कहे हो, या फिर कुछ गलत एक्शंस लिए थे। बट यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि अब कंप्लीट डिटैच्ड हो जाइए। किसी किसी के लिए एक टॉक्सिक पर्सन को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। जो पास्ट कभी भी आपको कॉल ही नहीं किए, मैसेज भी नहीं किए, बट आज भी आप उस पास्ट के लिए वेट कर रहे हो बेवजह। सो इस चीज़ को आप कट ऑफ करिए, कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए। टोटल डिटैचमेंट चाहिए। साथ ही साथ अगर एक ही चीज़ को लेके आप बार बार पॉजिटिव हो रहे हो, गुस्से में आ रहे हो, बार बार शक कर रहे हो किसी पर्सन को, बार बार एक ही चीज़ आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को बंद कीजिए। क्योंकि आप जिस क्वेश्चंस का आंसर्स ढूंढ रहे हो ये सिर्फ आपके ईगो सेटिस्फाई करने के लिए है। इसका कोई वास्तविक रूप में कुछ भी अस्तित्व नहीं है। तो अगर आप शक कर रहे हो कि आपके पर्सन शायद किसी और पर्सन के साथ है, या फिर आपके पर्सन ऐवी बात कर रहे बट अंदर कुछ गलत सोच रहे, ये आपके नेगेटिव थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। ओके, सो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जो है इसको हटाइए, क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में। लेट्स सी, अब माँ आपको बोलेंगे कि कौन से चीज़ को आपको एक्सेप्ट करनी है। ओके, व्हाट डू यू नीड टू एक्सेप्ट राइट नाउ? यस, मातंगी। वाह, इस मातंगी माँ हमेशा एक आकर्षण के बात कहते हैं। सो मैनिफेस्टेशंस का बात माँ कह रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के बात कह रहे हैं माँ। सो जो अगर आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट किए हैं या फिर आपको साथ बहुत मिसबिहेव किए हैं, तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करिए, गिड़गिड़ाइए मत, डोंट बेग, रैदर एक्सेप्ट योर डिफीट। यानी कि आप हार मान लीजिए, आप अपने ही साथ रहिए। डू नॉट ट्राई टू आस्क, डू नॉट ट्राई टू सेंड मैसेज, रीच आउट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट, ये वापस आएंगे। सो माँ आपको बोल रहे कि आप कम्युनिकेट कीजिए, नए लोगों के साथ कम्युनिकेट कीजिए, दोस्ती बनाइए, नए लोगों के साथ बात करना स्टार्ट कीजिए। मातंगी माँ जो आकर्षण के शक्ति को बढ़ाते हैं। सो यहाँ पे माँ आपको क्या बोल रहे कि आप अपने बारे में, आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता है, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कीजिए, कम्युनिकेशंस के ऊपर फोकस कीजिए, बात करना होगा, नए तरीके से देखना होगा, क्रिएटिव आइडियाज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने लाइफ को और भी अच्छे से क्रिएटिव बना सकते हो। अपने लुक्स के ऊपर फोकस कीजिए, स्पेल के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर फोकस कीजिए। जो चीज़ मिसिंग है वो है आपके हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे आपको जाने के लिए आपको सोचना होगा कि अगर आप पॉजिटिव एनर्जी पे नहीं आ पाओगे तब आप उस पर्सन को आकर्षित नहीं कर सकते हो। सो काइंड ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपको मैसेज करना नहीं है, रैदर वेट करना है किसी पर्सन को आने का। सेकेंड, यहाँ पे आपको रोना नहीं है, रैदर सोचना है कि अगर ये पर्सन नहीं आ रहे, मतलब माँ नहीं चाहते हैं कि आप इस पर्सन के लाइफ में तुरंत वापस जाओ या फिर ये पर्सन तुरंत आपके लाइफ में आए। एंड लास्टली, आपको हाई सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करना होगा। सो अगर आपको लोग रिजेक्ट किए हैं, प्लीज़ आप ऐसे मत सोचो कि लोग आपको मतलब आपके साथ प्ले करके चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो चीज़ ग्रहण करना चाहिए, रिसीव करना चाहिए, वो है आप परफेक्ट हो, गुड एनफ हो, आपको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा रिग्रेट होता है कि किसी के साथ आप फिजिकल इंटीमेसी किए हो, सेक्सुअल एक्टिविटी किए हो, और उसके लिए आपको लगता है कि आप अपना वर्जिनिटी लूज किए हो, या फिर आपको लगता है कि अब
किसी और को उस जगह पे बिठा नहीं सकते हो, फर्स्ट लव चला गया है, अब लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, या फिर आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई नहीं मिलेगा, प्यार कभी भी नहीं मिलेगा, शायद आपको सभी लोग यूज़ ही कर रहे हैं, ऐसे मत सोचिए। रैदर आप सोचिए कि सही पर्सन जब आएंगे तब आपको पता चलेगा, एंड सही पर्सन आने के लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। जो भी एक्सपीरियंस था वो आपके डेस्टिनी नहीं था, हो सकता है वो एक कार्मिक बॉन्डिंग था, इसीलिए लोग आते गए जाते गए, बट नाउ यू आर एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली गॉर्जियस, नाउ यू आर गुड इनफ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही एनर्जी लेके चल रहे हो। तो इस टाइम पे क्रिटिसाइज मत कीजिए खुद को, लोगों के नेगेटिव जजमेंट को पर्सनली मत लीजिए, रिजेक्शंस को मत एक्सेप्ट कीजिए, रैदर हार मान लीजिए, लाइक डिफीट को मान लीजिए कि ठीक है भाई मैं हार गया, आप जीत गए हो, नाउ आप बहुत खुश रहो। बट अगर सब सही है और ईश्वर अगर है तो आपको मेरे सामने आना ही होगा, आपको माफ़ी मांगना ही है। सो आई थिंक वेट कीजिए, वो माफ़ी मांगेंगे, बट इसके लिए आप अपने ऑरा को बढ़ाइए, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाइए, जो आपके साथ मिसबिहेव किए थे वो आपके सामने आके माफ़ी मांगेंगे। लेट्स सी आपके लव मैनिफेस्टेशंस फॉर द फ्यूचर कैसा होगा, आपका लव मैनिफेस्टेशंस कैसा होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या बोल रहे हैं हम आपको इस कनेक्शन का। वाओ, कामा ऑफ काली, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो प्रेजेंट सिचुएशंस, बट ये सिचुएशंस बहुत अच्छा होने वाला है। नाउ कामा ऑफ काली का और भी एक मतलब है कि माँ हैप्पी फील कर रहे आपको एनर्जी के साथ, एंड माँ आपका एक ही सलाह दे रहे कि लाइफ में कोई चीज़ नेगेटिव नहीं होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि आपका लाइफ नेगेटिव है, आपका चाइल्डहुड नेगेटिव है। हो सकता है कि आपका एक स्टेट ऑफ माइंड कुछ साल नेगेटिव था, एंड फ्यूचर में काफ़ी हद तक मैं देख सकता हूँ कि ब्राइट आउटकम आपके लिए वेट कर रहे हैं। खास करके रिकन्सिलिएशंस में देख सकता हूँ, रिलेशनशिप में सेक्सुअल एनर्जी और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करेंगे आपके पार्टनर, या फिर बच्चे, प्रेगनेंसी के लिए भी एक गुड मैसेज है। नाउ तो कामा ऑफ काली मतलब डिज़ायर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस पर्सन को चाहते हो आपके लाइफ में, जिस पर्सन के लिए आप प्रे कर रहे हो, उस पर्सन को माँ आपके लाइफ में लेके आएंगे। कामा ऑफ काली का और भी एक मतलब है कि स्पिरिचुअली ग्रो करिए, हमेशा सेक्सुअली ही आपको अपने खुद के ईगो को सेटिस्फाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा यही सोचिए कि ये जो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए फिजिकल इंटीमेसी ही एक ऐसा मेन इंग्रेडिएंट्स है ना, कि इसके बिना वो फिजिकल इंटीमेसी का वो फीलिंग्स आपको नहीं मिलेगा। सो आप एक एम्पैथ हो, आपका सोल का एक रिलीजियन है, और वो रिलीजियन यही है कि आप एनी किसी पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी नहीं कर सकते हो। जब फिजिकल इंटीमेसी होगा तो माँ आपको भी शक्ति देंगे एज अ डिवाइन फेमिनाइन, और आपके पार्टनर को भी शक्ति देंगे एज अ डिवाइन मैस्कुलाइन, तब जाके आप एक पावरफुल एनर्जी को महसूस करेंगे। सो आपके लिए माँ बोल रहे हैं यही कि आप जिस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, भले वो कनेक्शंस बहुत वीक है अभी, या फिर वो कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी है इस टाइम पे, आपको इस टाइम पे जल्दबाजी नहीं करनी है। किसी को अपना गलतियों को मानने दो, कि वो अपना गलती माने, वो उसको आपके सामने आने दो, उसको माफ़ी मांगने दो, उसको आपको मिस करने दो। नाउ अगर आपके सामने ऑप्शन है किसी को फॉरगिव करने का, सो प्लीज़ डू दैट। प्लीज़ डोंट कैरी एनी एंगर फ्रॉम योर पास्ट, प्लीज़ डोंट कैरी एनीथिंग फ्रॉम योर पास्ट, कि पास्ट के मेमोरीज, पास्ट के हार्ट को आप अभी तक लेके नहीं जा सकते हो। एंड लास्टली, आप पास्ट में जो पर्सन थे और अभी जो पर्सन हो, इसमें आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। तो आप बदल गए हो, आपके आउटकम बदल गए हैं, आपके फ्री विल आपके लिए एक नए डेस्टिनी लेके आ रहे हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि बार बार खुद को रेक्टिफाई मत कीजिए, बार बार खुद को कोसिए मत। फ्यूचर आपका ब्राइट है, यहाँ पे वेट कर रहे हो आप, और एट द एंड ऑफ दिस टनल यू विल गेट टू सी द मॉर्निंग स्टार। सो आप जो ब्लेसिंग्स को ढूंढ रहे हो वो आपको मिलेगा। इमोशनली फुलफिलिंग डे आपके लिए वेट कर रहे, बट कुछ चीज़ को पकने दो। समथिंग इज कुकिंग, ओके, आप एक प्रोसेस के अंदर हो, कुछ चीज़ को पकने दो। सो राइट नाउ यही सलाह मैं दूंगा, डोंट ट्राई टू जंप इनटू कंक्लूशंस। किसी को बहुत ही जल्दी जज मत कर लो, किसी को बहुत ही जल्दी कट ऑफ मत कर लो। अगेन,
अगर कुछ पास्ट के इश्यूज बार बार आपको परेशान करे तो ये सही टाइम है, आज का टाइम ही सही है, उसको अभी कट ऑफ करिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। खास करके अगर आप चाहते हो कि आप मूव ऑन करके कोई नए पर्सन के साथ जाओगे, सो प्लीज़ आप बात करना स्टार्ट कीजिए, आप खुद को ना ऐसे बंद करके मत रखिए। सेकेंडली, कुछ ऐसे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप हो और कुछ चीज़ बात करके भी आप सॉल्व कर सकते हो, तो पोलाइटली बात कीजिए, कम्युनिकेट करना होगा पार्टनर के साथ। शायद हो सकता है बात नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर बात करेंगे, सो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ 3 to 8 आवर्स के अंदर ही आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं। एट द सेम टाइम 11 मतलब 11 डेज के अंदर ये कॉल कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि कल आपको इसके तरफ से एक बहुत बेहतरीन मैसेज मिल जाएगा। बट फ्यूचर आज के लिए जो दिख रहा है यहाँ पे ब्राइट है, इस पर्सन के साथ कुछ बन सकता है, बट इसके लिए थोड़ा सा वेट करिए। टाइम विल टेल यू एग्जैक्ट थिंग्स। राइट नाउ जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी सोल्यूशन। हैप्पी सोल्यूशन इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनेबल, एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड कमेंट कि कैसा लग रहा है ये सीरीज़। ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। मैं मिलूंगा कल मॉर्निंग गाइडेंस के साथ। बाय, टेक केयर।